माई सेल्फ पूनम सैनी, वेलकम टू माई चैनल। आज हम यहाँ पर आए हैं पढ़ने कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक में एक सब्जेक्ट लगाया गया है बीटी की तरफ से, जो कि डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत कंपलसरी है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। इसका टाइटल ही चेंज कर दिया गया है इस बार, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। पहले ये सब्जेक्ट होता था तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता था। हाफ पोर्शन जो होता था वो हिंदी में होता था एंड द रेस्ट पोर्शन इंग्लिश में होता था। स्टूडेंट को बहुत इजी रहता था, क्यों? क्योंकि वो दोनों तरह से आंसर कर सकते थे। लेकिन अब बीटी ने इस चीज पे जोर देते हुए, क्योंकि हमारे बच्चे निकल के तो जा रहे हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, जहाँ भी फील्ड में जाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, केवल अपनी एक छोटी सी वीक पॉइंट की वजह से, इंग्लिश, है ना। तो वो कम्युनिकेशन करने में ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए इसका कोर्स का नाम टाइटल इन इंग्लिश के साथ लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना भी चाहूंगी कि बीटी ने इस बार सिलेबस को अपडेट किया है, तो इसमें थोड़े से यूनिट्स जो है बढ़ाए हैं। पहले यूनिट्स कम थे, कोविड टाइम में कम यूनिट्स थे जो कि काट दिए गए थे, सिलेबस से हटा दिए गए थे, जिससे कि सिलेबस अच्छे से बच्चे कवर कर पाए। लेकिन हुआ क्या कि अब बच्चे इसको सिलेबस को अपडेट किया है उन्होंने, और अपडेट सिलेबस के साथ में आज आपको इसकी इंफॉर्मेशन देने आई हूँ। इसमें 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में देखा जाएगा, जिसमें कि आपको डेफिनेशंस, कम्युनिकेशन का प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, और टूल्स है, बैरियर्स है, बहुत सारा इसमें है। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस क्लास में, अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ बने रहेंगे। सेकेंड यूनिट है जिसमें कि आपको सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल के बारे में बताएंगे, जिससे कि पता लगे कि आपने नॉलेज ले ली है लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है और कहाँ करना है। तो ये बहुत ही एक अच्छी यूनिट मेरे हिसाब से लगाई है, बच्चों को पर्सनैलिटी डेवलप करने की बहुत ही बेस्ट यूनिट लगाई है। इसके बाद थोड़ा सा रीडिंग पोर्शन है, रीडिंग कंपैरिजन है, जिसमें आपको कुछ प्रोफेशनल नॉलेज दी जाएगी और कुछ बेसिक थ्योरी दी जाएगी अबाउट कम्युनिकेशन। इसके बाद आपको फोर्थ यूनिट में आपके राइटिंग आ जाती है, राइटिंग पोर्शन आ जाता है। राइटिंग पोर्शन में आपको लेटर्स, रिज्यूम और आपका प्रोफेशनल रिपोर्टर राइटिंग है, नोट्स राइटिंग है। आप कहीं भी किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो आप वहां पर रिटन कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको तैयार किया जाएगा। एंड देन लास्ट जो है आपकी ग्रामर है 5th यूनिट में, जो कि आपके टेंसेस आ जाते हैं, टेंस है, सिनोनियम, एंटोनियम्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। जितनी भी ग्रामर पोर्शन है वो आपकी आ जाती है। ये एक बहुत अच्छा टाइम है आप बच्चों के पास कि आप अपने जो ग्रामर पोर्शन आपका स्किप हो गया है, किसी भी वजह से बच्चे खेल खेल में पढ़ते हैं, हमें पता है 12 तक के 10 तक के बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा रह जाता है, नहीं हो पाता है। क्योंकि मैं काफी टाइम से यहाँ पढ़ा रही हूँ और मैं ये देखती हूँ कि कम्युनिकेशन के टाइम पे जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो काफी सारे बच्चे हैंड रेज करते हैं और वो ये कहते हैं हम यूपी बोर्ड से हैं। बट इट डजंट मैटर, यू आर फ्रॉम यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इसका कोई मैटर नहीं है। आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर कुछ स्किप हो गया है लास्ट चीज, तो आपको अब ये बहुत अच्छे से आप इसे फिर से रिवीजन इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन इसमें क्या आ जाता है, इसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन आ जाएगी, इसमें प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स को हम फेस करते हैं टू हैव ए स्मूथ कम्युनिकेशन, टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो टूटता है, तो वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उनको कैसे ओवरकम करना है। हमारे पास सभी के कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी वजह से हम लोग पीछे रहते हैं, लेकिन हमें उनको पहचानना है, इन बैरियर्स के बारे में जानना है और एंड हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स टू हैव कम्युनिकेट इन फ्यूचर, वी विल लर्न ऑल्सो।
इसके बाद हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस किस माध्यम से हाउ वी कम्युनिकेट एंड किस मेथड को यूज कर रहे हैं, किस टूल्स को यूज कर रहे हैं कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। जैसे कि हम मोबाइल फोन आज यूज करते हैं, पहले के टाइम में लेटर्स यूज किए जाते थे और आज के टाइम बहुत बदल चुका है, मोबाइल, इंटरनेट और फैक्स के थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा, पहला यूनिट है, वो हमारा बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट होता है, यूनिट सेकंड। इसमें हम मोस्टली जो पढ़ेंगे वो सॉफ्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हार्ड स्किल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से ये बच्चों को समझाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आपने अपनी नॉलेज जो है वो ले ली है, लेकिन हाउ टू अप्लाई इन योर फील्ड एंड हाउ टू यूज इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ योर नॉलेज, है ना। तो अब इसके बारे में सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं, हार्ड स्किल्स क्या होते हैं, हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। तो सीखने के बाद हम इन्हें पहचाने अपना और उनको किस तरह से हम उसे अप्लाई करेंगे, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। इसके बाद आपका थर्ड यूनिट आ जाता है रीडिंग कंप्रेhension। रीडिंग कंप्रेhension में क्या पढ़ेंगे हम, इसमें हमारा कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, टेक्निकल नॉलेज, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ थोड़ी सी थ्योरीज हैं, थोड़े से चैप्टर्स हैं जिनको आप रीड करके ही आगे पढ़ेंगे। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत अच्छे से इसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग 10th से 12th में पढ़ते आ रहे होंगे, पैराग्राफ बेस्ड भी हो सकते हैं ये, और एक चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं। वैसे तो बेसिकली ये चैप्टर वाइज है, जिसमें कि आपको बेसिक स्पेस बेस्ड प्रोग्राम हम समझाएंगे और हनी बी डांस जो है, हनी बी डांस के बारे में बात करेंगे, बी डांस कैसे करके कम्युनिकेट करते हैं। सारा जो बेस है वो सारा कम्युनिकेशन ही है, इसीलिए आप लोग बने रहिए और इसके बारे में आप अवेयर रहिए। जैसे कि लीडरशिप के किस तरह से हमने सब कुछ अपने अंदर गेन कर लिया, हमारे अंदर बहुत नॉलेज आ गई, वी हैव अ ह्यूज नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन बट वी कैन नॉट अप्लाई, देन हाउ वी कम्युनिकेट ईच अदर। तो हमें किस तरह से आगे इसे अपने साथ अप्लाई भी करना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट यूनिट है आपका फोर्थ यूनिट है, जो कि प्रोफेशनल राइटिंग है। ये क्या है, प्रोफेशनल राइटिंग। अब हम जब भी कहीं जॉब करेंगे तो हम वहां पर रिटन फॉर्मेट में किस तरह से बात करेंगे, इसमें आपका एप्लीकेशन, लेटर और एसेज, और इसके अलावा आपका बायोडाटा, रिज्यूम और जितना भी आपका रिटन पोर्शन है। रिटन पोर्शन में आपका नोट राइटिंग है, नोटिस लिखते हैं ना बच्चे, और नोटिस राइटिंग हो गया, और इसके अलावा प्रीशियस राइटिंग हो गया, ऑफिशियल लेटर हम कैसे लिखेंगे, एजेंडा, मेमो और सर्कुलर के बारे में बात करेंगे। ये सभी चीजें हैं, ईमेल्स कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि सारा रिटन फॉर्मेट में होता है, प्रोफेशनल रिटन फॉर्मेट होता है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें कैसे करके लिखना है। एंड देन लास्ट जो है फिफ्थ यूनिट आपकी आएगी वोकैबुलरी एंड ग्रामर। इसमें हम सारी जो हमारी इंग्लिश की वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ये सब चीजें आ जाती हैं। वर्ड मीनिंग्स भी होते हैं बहुत सारे, एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं। इसके अलावा ग्रामर आ जाती है। ग्रामर में आप टेंस पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे और पंक्चुएशन पढ़ाएंगे। मतलब बहुत सारा इसमें ग्रामर में जो भी हमारी ग्रामर है, जो आपके भी सिलेबस में नहीं भी दिखाई है, वो भी हम करेंगे इसके अलावा भी। तो ये आपका पूरा पॉलिटेक्निक का
जो कोर्स है कम्युनिकेशन स्किल्स का, ये आपका इसका सिलेबस है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे पसंद करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं, तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम सिलेबस को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, सिलेबस को अच्छे से मन में बिठा लेते हैं, तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको आगे अप्लाई करना और उसको स्टडी एक सीक्वेंस से स्टडी करना। फिर हमें कौन सा यूनिट पहले उठाना है, कौन सा बाद में उठाना है, ये सब चीजें देखते हुए ही हम इसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट